तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र हम देखते आए हैं। पहले इसका मंगलाचरण, फिर हमने देखे मंगलाचरण पूरा, उसके बाद हमने प्रथम अध्याय की 2 लाइन मंगलाचरण के स्वरूप, मोक्ष के नेता कौन होते हैं, और उसके बाद हमने मोक्ष प्राप्ति का उपाय समझा। फिर हमने सम्यक दर्शन के लक्षण को समझा। स्वादवाद नाम के ब्राह्मण को आगे और इच्छा हो गई सम्यक दर्शन के लक्षण के बाद कि उसकी उत्पत्ति के हेतु बताइए। उसकी उत्पत्ति के हेतु के बाद हमें तत्वों के नाम बता दीजिए। तत्वों के नाम हमने सुन लिए। फिर हमें इच्छा हो गई तत्वों को फिर जानने का, उसका 4 प्रकार से उसको कैसे जाना जा सकता है, तो वो उसमें हमने इसको भी जान लिया कि जो 7 तत्व है वो 7 तत्वों को रत्नत्रय और व्यवहार ज्ञान के जो कारण है, जो 7 तत्वों के रत्नत्रय तत्वों और रत्नत्रय सम्यक दर्शन आदि व्यवहार, उसका कारण क्या है, तो वो नाम स्थापना द्रव्य तत्सन्यास के माध्यम से हमने उसको जान लिया। और फिर वो तत्व और रत्नत्रय को जानने के उपाय क्या है वो भी हमने देख लिए। और उसके बाद और उसको जानने की इच्छा हुई तो हमने उसको निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता 8 प्रकार से उसको जान लिया। फिर आगे इच्छा हुई तत्व और रत्नत्रय जानियों के उपाय अंतर क्या है, तो वो भी हमने जान लिए। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, कालांतर, भावाल्प, बहुत के हिसाब से। और आगे फिर आगे अब हमें सम्यक ज्ञान के भेद को, अभी तक हमारी चर्चा सम्यक दर्शन की चल रही थी, अब सम्यक ज्ञान के भेद की चर्चा यहाँ चल रही है। देखिए, ज्ञान एक ही है पर उसके भेद के माध्यम से हम उसे जानेंगे। ज्ञान को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान हम जानेंगे नहीं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे? यदि सम्यक ज्ञान हम जानेंगे नहीं तो ज्ञान की प्राप्ति हमें होगी कैसे? जीव के आत्मा के ये ज्ञान गुण है, क्योंकि ये जीव के आत्मा के ज्ञान गुण है, ये जानना जरूरी है। इसकी परिभाषा जो हम बताएंगे वो भी आप लिखिए और याद करिए। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। शास्त्रों में यदि आपको प्रवेश करना है और सच में स्वाध्याय करना है, आपको लगता है कि हम स्वाध्याय करें, जैन धर्म को जाने, तो इसकी परिभाषा आपको लर्न करनी ही होगी। तो आप सभी शास्त्रों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, सभी शास्त्रों को आराम से जान सकते हैं। अब यहाँ हमारा शुरू हो गया सम्यक ज्ञान के भेद या उसके नाम। तो क्या है, पढ़ेंगे हम सूत्र को। मति श्रुतावधि मण पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मण, 2 बिंदु है, मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। इसको पढ़ लेंगे। मति श्रुतावधि मण पर्यय केवलानि ज्ञानम। सब लोग अपने मन में पढ़ लेंगे। मति श्रुतावधि मण पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मण पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मण पर्याय केवलानि ज्ञानम। आगे हम पढ़ते हैं। ये क्या है, 5 भेद हो गए। कौन से हो गए? मति श्रुतावधि मण पर्याय केवलानि ज्ञानम। ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद हो गए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मण पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान हो गए। अब इसकी परिभाषा हम देखेंगे कि मति ज्ञान किसे कहा जाता है। पहले हम परिभाषा लिखा देते हैं आपको। छोटी छोटी परिभाषाएं है, आप इसे जब याद करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। छोटी छोटी परिभाषा। इंद्रिय और मन के द्वारा, इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं, लिख लीजिए। इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। पहला ज्ञान है ये
4 ज्ञानों में मति ज्ञान, क्योंकि ज्ञान अपने देश में रहता है और अज्ञेय जो है वो अपने देश में रहता है। सिर्फ ज्ञान ज्ञेय को जानता है। सिर्फ क्या होता है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञान ज्ञेय के पास नहीं जाता और ज्ञेय भी ज्ञान के पास नहीं जाता। ज्ञान ज्ञेय के पास नहीं जाता और ज्ञेय भी ज्ञान के पास नहीं जाता। दोनों एक दूसरे को क्या है, अपनी अपनी देश में दोनों रहते हैं, ज्ञान भी और ज्ञेय भी। जो ज्ञेय जानने वाला पदार्थ है वो ज्ञेय मेरी आत्मा, वो सब अपने अपने जगह ही है, फिर भी अपने अपने देश में स्थित ज्ञान और ज्ञेय ज्ञेय ज्ञायक व्यवहार होता है। जैसे दूध के बीच में रखा हुआ नीलम अपनी प्रभा से उस दूध को हल्का नीला बता देता है, लेकिन जैसे ही वो नीलम को आप दूध से बाहर निकालोगे तो वो अपनी स्थिति में आ जाएगा, शुद्ध निर्मल अपने स्वभाव में वो आ जाता है। दूध में रहते हुए भी नीलम अपने में ही है, दूध अपने में है और नीलम अपने में है, तभी नीलम के निकलते दूध अपना स्वाभाविक स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान और ज्ञेय दोनों अपने अपने देश में है, दोनों अपने अपने देश में है। क्योंकि देखो एक भजन में भी बहुत अच्छी लाइन आती है, एक भजन बहुत अच्छा था जिसमें ज्ञान में बस ज्ञान है, ज्ञेय भी तो ज्ञान है, ज्ञेय ज्ञायक ज्ञान का मात्र शब्दों का खेल है। ज्ञेय और ज्ञान दोनों चीजों को हमने जानना जरूरी है। ज्ञान को भी हम जान रहे, ज्ञेय यानी हमारी आत्मा, जानने वाले पदार्थ को भी हम जान रहे हैं। आगे हम चलते हैं, जो मति ज्ञान की परिभाषा बताई थी आपको उसको थोड़ा समझते हैं। मति ज्ञान जो आपको बताया कि इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों को जो जाना जाता है वो मति ज्ञान है। पांचों इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान जाना जाता है। हमारी 5 इंद्रिय आपको पता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म, यानी पर की आश्रय लेकर, पर की आश्रय की बुद्धि, पर आश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शन उपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्या कर रहे हैं इसमें हम? मति ज्ञान में क्या करते हैं? सामान्य अवलोकन सा करते हैं मति ज्ञान में कि मति ज्ञान अनुभव रूप है, स्वानुभूति सहित है। वहां इसके प्रताप से ज्ञान विकास को प्राप्त होकर केवल ज्ञान होता है मति ज्ञान के। ये केवल ज्ञान में सहायक है मति ज्ञान। मति ज्ञान यानी कैसा हो गया कि मान लो कोई चीज सामने है, कोई चीज है, आप वो इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हो, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, ध्यान इंद्री, चक्षु इंद्री के माध्यम से आप देख रहे हो। कर्ण इंद्री को छोड़ दो, अभी ये आप देख रहे हो मति ज्ञान को। कोई चीज है सामने, घड़ा रखा हुआ है, वो घट को आप देख रहे हो, अभी इतना ध्यान में रख लीजिए, ये मति ज्ञान हो गया। अब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से मति ज्ञान के द्वारा जो चीज आपने जानी थी उस पदार्थ को विशेष रूप से जानता है, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? आपने 5 इंद्रिय और मन की सहायता से मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। लिख लीजिए, जो 5 इंद्रिय और मन सहायता से मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना है, उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अब विशेष रूप से चीज को जानना है, आपने अपने मति ज्ञान से घट को देख लिए, देखिए एक घड़ा रखा हुआ है, लेकिन जब उसके शब्द आपके कानों में पड़ेंगे, जो शुद्ध ज्ञान है ये कर्ण इंद्री का विषय है, अब आपके कान में वो शब्द पड़ रहे हैं, कौन सा? वो घट, घट यानी वो मटका रखा हुआ है, घड़ा रखा हुआ है, वो घट जो शब्द है, यह सुनकर कर्म इंद्रिय के द्वारा जो मति ज्ञान हुआ था उसमें केवल शब्द मात्र को ही ग्रहण किया। उसके बाद उस घट शब्द का
वाच्य घड़े को देखकर यह जानता है कि यह जो घट है, अब इसका विशेष जानना इसको, कि यह जो घट है ये पानी भरने के काम आता है, और यह जो है ये अक्षरात्मक भी है। ये घट जो है ये अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, ये अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। देखो दो प्रकार का शुद्ध ज्ञान है, एक अक्षरात्मक, एक अनक्षरात्मक। तो आपने जो जाना कि ये घट जो है ये मिट्टी का बना हुआ है, पानी भरने के काम आता है, शीतलता पानी वाला हमें देता है, ये अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। ये शब्द रूप होने से हित अहित का निर्णय करने वाला विकल्प रूप ज्ञान है। यह शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का उपाय है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दोनों केवल ज्ञान के उपाय है। एक जो शुद्ध ज्ञान है अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, दो प्रकार से इसके भेद है। कर्ण के सिवा, कर्ण को छोड़ दो, और चार इंद्रिय के द्वारा होने वाले मति ज्ञान के पश्चात जो विशेष ज्ञान होता है वो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। चार इंद्रियों के द्वारा होने वाले मति ज्ञान के पश्चात जो विशेष ज्ञान हमें होता है वो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। जैसे स्वयं घट को जानकर यह जानना कि यह घट अमुक अमुक काम में आता है, ये जो है ये अनक्षरात्मक ज्ञान है। और एक अक्षरात्मक ज्ञान, इंद्रिय द्वारा होने वाले मति ज्ञान के पश्चात जो विशेष ज्ञान को जानता है वो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। कि जैसे यह जो घट है, यह शब्द सुनकर हमने उसको विशेष रूप से जान लिया कि इसमें पानी भरा जाता है, ये विशेष रूप से हमने जान लिया उस घट को यानी उस घड़ा को। ये हमारे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, दो चीज हमने आपको बताई। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का और थोड़ा सा भेद रूप हम समझेंगे। मति ज्ञान कैसा है, मनन प्रधान होता है। मतलब आप अपने मन में चिंता कर रहे हैं, कोई चीज को देख लिया आपने, उसका दर्शन कर लिए और मनन कर रहे हैं उसको, ये मति ज्ञान हो गया, आपने देख लिए। लेकिन शुद्ध ज्ञान क्या है, ये शब्द प्रधान होता है। शुद्ध ज्ञान शब्द प्रधान होता है, आप शब्दों के माध्यम से उसको जान रहे हैं। मति ज्ञान से होने वाला बोध स्वगत होता है, स्व का होता है, और शुद्ध ज्ञान जो है वो स्व और पर दोनों का बोध कराता है। शुद्ध ज्ञान स्व और पर दोनों का बोध कराता है। मति ज्ञान कैसा होता है, मुख। मति ज्ञान कैसा है, मुख। और शुद्ध ज्ञान वचनात्मक है। मति ज्ञान बोलता नहीं है, सिर्फ देख रहा है, अवलोकन कर रहा है, उसके दर्शन कर रहा है चार इंद्रिय के माध्यम से। लेकिन शुद्ध ज्ञान कर्म इंद्रिय के माध्यम से वचनात्मक, यानी वो सुन रहा है, वचन कोई बोल रहा है, वो वचनात्मक होता है। जो शुद्ध ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक नहीं होता। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान तो होता है, पर शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक नहीं होता। जो शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, पर मति ज्ञान जो है वो शुद्ध ज्ञान पूर्वक नहीं होता, इसलिए उसको मति ज्ञान को पहले लिया गया है। मति ज्ञान कारण है, लेकिन शुद्ध ज्ञान कार्य है। मति ज्ञान एक कारण बन के खड़ा हुआ है आपके सामने, लेकिन शुद्ध ज्ञान तो कार्य कर रहा है ना, उसको उसने सुन लिया, विशेष जान रहा है कि ये पानी भरने के लिए है, ठंडा पानी भी होता है ये घड़े में, उसको विशेष रूप से जान रहा है, वो कार्य है। दो ज्ञान हो गए, आपको समझ में आया होगा। इसी को सोचकर मैं आगे चलूंगी। तीसरे ज्ञान, ये केवल ज्ञान के उपाय है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। जैसे मति ज्ञान द्वारा चींटी क्या है, चींटी है मात्र, वो क्या कर रही, मति ज्ञान से खाद्यान्न को ग्रहण करके, खाद्यान्न है उसको पता है ये खाद्यान्न कहीं पड़े हुए हैं, वो जान रही है चींटी की ये शक्कर इधर है। वो शुद्ध ज्ञान से उसको क्या करती है, उसको शुद्ध ज्ञान से और अच्छे से जानती है, इष्ट जानती है उसका कि ये मीठी है, वो शुद्ध ज्ञान से मीठी है जान रही। और अग्नि को वो जान रही कि अग्नि के पास वो शक्कर है मीठा, तो वो जानती है ये गैस के पास जो पक रही है खीर ये अनिष्ट है, वो जान लेती है अनिष्ट है, वहां से हट जाती है।
तो वो शुद्ध ज्ञान से क्या कर रही, इष्ट अनिष्ट को जान रही है। मति ज्ञान से ये जान रही कि ये तो खाने वाली चीज है शक्कर, लेकिन वो जान रही कि ये गैस के पास है, यानी अनिष्ट भी है, वो विशेष जान रही है इसको। तो इस प्रकार से विशेष जानना शुद्ध ज्ञान हो गया। आगे अवधि ज्ञान की ओर चलेंगे हम। अवधि ज्ञान की परिभाषा आप लिख लीजिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ का इंद्रिय आदि की सहायता बिना जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय की सहायता के बिना, बता दिया, यानी डायरेक्ट आत्मा से जान रहा है, लेकिन किसको जान रहा है, रूपी पदार्थों को जान रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थ को इंद्रिय की सहायता के बिना, पांच इंद्रिय की कोई सहायता नहीं ले रहा है, वो ज्ञान सहायता के बिना जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान होता है। इसमें इंद्रियों की सहायता नहीं लिया, यानी क्या किया उसने, डायरेक्ट आत्मा से ही जान लिया। आत्मा से जाना तो सही, पर किसको जान लिया उसने, पर पदार्थ, रूपी पदार्थों को। अब रूपी पदार्थ यानी सब पर पदार्थ ही हो गए ना, रूपी पदार्थ यानी पूरे, वो क्या कर रहा है, रूपी पदार्थ यानी पूरे पुद्गल के पदार्थों को जान रहा है। मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा तो अरूपी है, लेकिन वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली चीजों को जान रहा है। वो अवधि ज्ञान से रूपी पदार्थों को जान रहा है। जो रूपी पदार्थों को जानता है, उद्गल को जानता है, जो चीजें देखने में आ रही, रूपी यानी क्या, रूप वाली, यानी जो चीजें आपको पूरी देखने में आ रही है वो सब रूपी है। जो देखने में नहीं आ रही वो क्या है, वो मात्र मेरी आत्मा है, वो अरूपी है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित उस पदार्थ को जानना, वो किस द्रव्य का है, किस क्षेत्र का है, किस काल का है, कितने काल तक का है, और उसके भाव क्या है, ये जानना अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, ये दोनों ज्ञान केवल ज्ञान में सहायक नहीं है। अवधि ज्ञान और मन पर्याय, इसका मति सूत्र जो है ये केवल ज्ञान के उपाय है, पर ये दो नहीं। मनुष्य लोक में वर्तमान में जी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा रूपी पदार्थों को इंद्र की कोई, इंद्रादिक की कोई सहायता नहीं लेना है उससे, न स्पर्शन की, न रस की, न गंध की, किसी चीज की नहीं। वो सहायता के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वही अवधि ज्ञान है, जो आत्मा के माध्यम से जान लेता है। आगे हम चलते हैं मन पर्याय ज्ञान, चौथा ज्ञान मन पर्याय ज्ञान। मनुष्य लोक में वर्तमान के जीव मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है, जो मन में स्थित रूपी पदार्थ है उसको जानना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए पर के मन की, परकीय मनोगत रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो मन पर्याय ज्ञान है। कौन सा है, पर के मन में क्या चल रहा है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको जानना। पर कौन सी चीज, रूपी पदार्थ के बारे में, उसके मन में कौन सा चिंतन चल रहा है, अर्ध चिंतन, पूर्ण चिंतन, आगे होने वाला भी चिंतन, सारी चीजों को जो जानता है वो मन पर्याय ज्ञान है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान को मन पर्याय ज्ञान होते हैं। जैसे राजा सैनिक है, राजा सैनिक ने भगवान के गले में, मुनि महाराज के गले में सर्प डाल दिया, उन्होंने सर्प डाल दिया, लेकिन महाराज जी उनके मन की चीज को समझ रहे थे, उनकी मन की स्थिति को समझ रहे थे कि उनको पश्चाताप भी हो रहा है, क्योंकि आत्मघाती महापापी नरक जाती। उन्होंने सोच लिया था यदि इनको मैंने माफ नहीं किया तो ये आत्मघात कर लेंगे, नरक में चल जाएंगे। मन की चीजें वो जान लिए,
दूसरे के मन में जो रूपी चीज थी स्पष्ट प्रकार से जान लिए महाराज जी ने, और दोनों को एक सा आशीर्वाद दिए थे, स्वस्ति रस्तु। राजा सैनिक को लगा कि अरे मैंने तो इनके गले में सर्प डाल दिया तो भी ये मेरे को एक जैसा आशीर्वाद दे रहे, मुझे और चेलना को। वहीं से उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। उसके विचारों में इतनी विशुद्धि बढ़ी, इतनी विशुद्धि बढ़ी कि उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई थी। तो किसी के मन में क्या चल रहा है उसको जानना, जो चिंतन पहले हो गया है, अभी जो कर रहा है, अर्ध चिंतन, पूर्ण चिंतन, और आगे जो करने वाला चिंतन उसके मन में चल रहा है, कितनी बड़ी बात है किसी के मन की बात को जान लेना। ये है मन पर्याय ज्ञान। पांचवा ज्ञान आता है केवल ज्ञान, सबसे बेस्ट ज्ञान केवल ज्ञान, जो तीन कालवर्ती सर्व पदार्थ को एक साथ जानता है। क्या करता है? जो सब द्रव्यों को तथा उनकी सब पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। युगपद एक साथ जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको तीन लोक की सभी गुण पर्यायों का एक साथ ज्ञान हो जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ कोई नहीं देख रहा, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में वो चीज आ रही है। जो युगपद एक साथ सब चीज को जानता है वह केवल ज्ञान होता है। आत्मा अनंत धर्मात्मक है, सर्व द्रव्य गुण पर्याय और उनके अनंत गुणों को जानता है। जाने एक काल केवली भगवंता, छेढाला में आता है, जाने एक काल केवली भगवंता, सर्व द्रव्य गुण अनंत पर जाए अनंता। सब द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ जानने वाले हमारे केवली भगवान अनंत गुण अनंत पर्याय को एक साथ स्पष्ट जानते हैं। प्रत्येक समय में यथास्थिति परिपूर्ण रूप से जो एक साथ जानते हैं वो केवली भगवान सर्वज्ञ होने से अनेकांत में प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष जानने वाले हैं। इस प्रकार से हमने थोड़े मोटा मोटी 5 ज्ञान को समझा। केवल ज्ञान अकेला रहता है और मति ज्ञान के साथ सुत ज्ञान भी रहता है, मणव अवधि ज्ञान भी रहता है और मण पर्याय ज्ञान भी रहता है। मति के साथ सुत, मति सुत के साथ अवधि ज्ञान भी रहेगा, मति सुत अवधि के साथ मन पर्याय ज्ञान। ये चारों ज्ञान एक साथ रह सकते हैं। 2 ज्ञान भी एक साथ रह सकते हैं, 3 ज्ञान भी एक साथ रह सकते हैं, 4 ज्ञान भी एक साथ रह सकते हैं, पर केवल ज्ञान अकेला रहता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो पहले 2 ज्ञान है वो केवल ज्ञान के उपाय है, पर अवधि मण पर्याय कोई जरूरी नहीं कि उनकी जरूरत केवल ज्ञान के लिए है, क्योंकि मन वो आत्मा से डायरेक्ट जान रहा है पर रूपी पदार्थों को जान रहा है। मन पर्याय ज्ञान भी रूपी पदार्थों को जानता है, अवधि ज्ञान भी रूपी पदार्थों को जानता है, इसलिए केवल ज्ञान का वो कोई उपाय नहीं है, पर मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के उपाय है। आगे की और एक गाथा हम ले लेंगे इसमें, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, एक एक ले रहे हैं तो एक दो और लेते हैं गाथा इसकी। हाँ, तत्प्रमाणे 10वें नंबर की गाथा हम और लेंगे। तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे यानी यह 5 प्रकार का ज्ञान 2 प्रमाण रूप है। तत् यानी यह, प्रमाण यानी प्रमाण रूप है, तत् यानी यह 5 प्रकार का ज्ञान प्रमाण रूप है। प्रमाण रूप है यानी प्रमाण यानी क्या? सच्चा। प्रमाण यानी जो ज्ञान वस्तु के सर्वदेश को जानता है, परिभाषा लिख लीजिए, जो ज्ञान वस्तु के सर्वदेश को जानता है उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। कोई एक वस्तु है उसको सर्वदेश, उसको पूरा जान लेना, हाथी के एक पैर को नहीं जानना, हाथी के पूरे पैर, हाथ, पीठ, कान सबको जानना। जो ज्ञान वस्तु के सर्वदेश को जानता है उस ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, यानी सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञान, सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। इसके 2 भेद है, हमने बताए थे, परोक्ष और प्रत्यक्ष। क्या है इसके 2 भेद है? परोक्ष और
प्रत्यक्ष, दो ज्ञान प्रमाण, जो प्रमाण ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। सूत्र में आया कि तत् प्रमाण, जो यथार्थ हो वह प्रमाण है, अर्थात सम्यक ज्ञान है। जिसका विषय अयथार्थ हो वो प्रमाणाभास है। जिसका विषय अयथार्थ है वो प्रमाणाभास है या वो मिथ्या ज्ञान है। पर आध्यात्मिक शास्त्रों में जिसे आत्मा विवेक सम्यक दर्शन प्राप्त है, उसका ज्ञान जो होता है, जो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त है, उसका जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। जिसे आत्मा विवेक प्राप्त नहीं है वह मिथ्या ज्ञानी है, और जिसे आत्मा का विवेक, आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं है वो मिथ्या ज्ञानी है। अध्यात्म शास्त्र में बाह्य वस्तु को जानने या ना जानने या विपरीत जानने या कम ज्यादा जानने के आधार से सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उससे उसका कुछ बिगाड़ नहीं होता। उसका वास्तविक बिगाड़ तब होता है जब वह आत्म विवेक को खो दे। इसलिए आत्म विवेक को जानना जरूरी है। वो बाह्य पदार्थ क्या जान रहा, कम जान रहा, ज्यादा जान रहा, उससे कोई बिगाड़ नहीं होगा सम्यक ज्ञान में। लेकिन दो चीज वो जान रहा है, उसको विवेक पूर्वक नहीं जानेगा तो वो आत्म विवेक खो देगा। जहां आत्म विवेक खो गया वो सम्यक ज्ञान खो गया। सम्यक के रहते हुए ऐसा नहीं होगा। सम्यक यदि आपके पास है सच्चा ज्ञान तो ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार से हमने तत् प्रमाणे यानी तत् यानी वह, सम्यक ज्ञान, प्रमाणे यानी दो प्रमाण, प्रमाण का द्विवचन यहाँ बनाया है प्रमाणे। प्रमाणे यानी दो प्रमाण, प्रमाणे से क्या हो गया, द्विवचन हो गया, न के ऊपर एक मात्रा लग गई ना तो द्विवचन हो गया, यानी प्रमाणे। प्रमाणे यानी दो प्रमाण। कौन से है दो प्रमाण, तत् प्रमाणे। प्रमाण के दो भेद कौन से हो गए, परोक्ष और प्रत्यक्ष। देखिए कितनी छोटी मात्रा में कितने अर्थ छुपे हैं। तत् यानी वह यानी वो सम्यक ज्ञान, वह यानी वो सम्यक ज्ञान। प्रमाणे, प्रमाणे के ऊपर मात्रा आ गई, उसका मतलब होता है दो। छोटी छोटी चीजें आपको जानना पड़ेगा। प्रमाणे, प्रमाणे यानी दो हो गई, दो प्रमाण, प्रमाण का द्विवचन हो गया है। उसके दो भेद है, परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष, परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण दो है। पहले सूत्र में कहे थे मति ज्ञानादि, पहले जो सूत्र में कहे मति ज्ञानादि संशय विपर्य अनध्यवास से रहित होने से प्रमाण क्या हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। प्रमाण सम्यक ज्ञान कैसे होगा, उसमें कोई संशय नहीं, कोई विपर्य नहीं, कोई अनध्यवास जहां नहीं है वो जो रहता है वो सम्यक ज्ञान होता है। हमें देवशास्त्र गुरु के ज्ञान पे संशय नहीं करना, ये सच्चा है या नहीं है, इस प्रकार का संशय हमें नहीं करना है। वो प्रमाण और सम्यक ज्ञान है, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। जैसे दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण मानते हैं, अपने को उससे कोई नहीं करना है। अपने को यहाँ देखना है कि जिसमें संशय विपर्य अनध्यवास नहीं है वो सच्चा ज्ञान है। आगे प्रमाण ज्ञान हो गया। प्रमाण ज्ञान के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष, दो इसके भेद हो गए। प्रमाण मानने से पदार्थों का ज्ञान जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, मन और चक्षु को छूकर नहीं जानते, दूर रहकर ही उसे जानते, अतः ज्ञान ही प्रमाण है। मन और चक्षु को छूकर वो नहीं जानते, उसको दूर रहकर भी उसको जानते हैं, वो जो है प्रमाण ज्ञान, सच्चा ज्ञान। ज्ञान और चेतना का पर्याय है, स्व आत्मा से होता है, जड़ इंद्रियों से नहीं होता। ज्ञान तो चेतना की पर्याय है, ज्ञान क्या है, चेतना की पर्याय है, तो वो स्वात्मा से होता है, जड़ से और इंद्रियों से नहीं होता। सम्यक मति व शुद्ध के द्वारा जीव अपने सम्यक का निर्णय कर सकता है। सम्यक मति और शुद्ध दो के द्वारा वो अपना निर्णय कर सकता है।
सम्यक्त्व का निर्णय कर सकता है वह प्रमाण है। वह क्या हो गया? वह प्रमाण हो गया। इसकी दो भेद है। अब आगे हम और इसको देखते हैं। प्रमाण हमने देख लिए। प्रमाण के दो भेद है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। दो चीज हम आगे की सूत्र में देखेंगे। तत्प्रमाणे हो गया आगे। आद्य परोक्षम, पढ़ लीजिए इसको। आद्य परोक्षम हमने पहले देखे परोक्ष। अब परोक्ष प्रमाण के और भेद आ गए इसमें, है ना। पहले हमने क्या देखे? मति सुत अवधि केवलानी ज्ञानम, 5 ज्ञान को हमने देख लिए। 5 ज्ञान के बाद तत्प्रमाणे, प्रमाण को देखा। अब प्रमाण के दो भेद है, कौन से हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो आद्य परोक्षम, पहले परोक्ष ज्ञान को कहा है। आद्य यानी पहले, प्रथम कौन से ज्ञान को कह दिया हमने? परोक्ष ज्ञान को कह दिया। तो परोक्ष प्रमाण ज्ञान का हम समझेंगे। अब हम क्या समझेंगे? परोक्ष ज्ञान। परोक्ष प्रमाण ज्ञान भी इसे कहेंगे क्योंकि प्रमाण का भेद है। तो परोक्ष प्रमाण को हम समझेंगे। तो क्या कह रहे हैं परोक्ष में? आद्य परोक्षम, आद्यम आदि के, आद्यम आदि के, अर्थात हमने जो 5 ज्ञान आपको बताए, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्याय और केवल ज्ञान। आद्य यानी पहले के। पहले के कौन से 2 ज्ञान हो गए? मति ज्ञान और सुत ज्ञान। ये प्रथम हो गए, ये प्रथम 2 ज्ञान, उसको आद्य। शुरू के जो ज्ञान है, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, ये परोक्ष प्रमाण ज्ञान है क्योंकि यह स्त यानी स्व के है। ये मति ज्ञान और सुत ज्ञान ये परोक्ष प्रमाण ज्ञान है, 2 पहले के। अब आगे और चलते हैं हम। मति ज्ञान और सुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान हो गया। अब आगे के सूत्र को और लेंगे 12 नंबर के। प्रत्यक्ष मन्यत। अब प्रत्यक्ष मन्यत यानी क्या हो गया? जो प्रत्यक्ष मन्यत, मन्यत का संधि विग्रह करो। प्रत्यक्ष मन्यत, म से संधि विग्रह करेंगे तो अन्यत हो जाता है। म इधर चला गया, अब अन्यत हो गया। अन्यत यानी अन्य जो 3 ज्ञान है। मति सुत को सोच दो, अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। अन्य, अन्यता, अन्यत यानी अन्य जो 3 ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, जो 3 ज्ञान है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है यानी संति, ये है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो गए, प्रत्यक्ष प्रमाण हो गए। 2 ज्ञान हो गया। प्रमाण ज्ञान के 2 भेद हो गए। आपको समझ रहा है? इसको मैं बंद करती हूँ। अब अभी आप लोगों ने देख लिए। हमारे यहाँ पर 9, 10, 11, 12 4 गाथा का हम यहाँ पर समझ रहे हैं। 5 ज्ञान की, सॉरी 5 ज्ञान की मति शुद्ध अवधि मनोपर्याय केवलानी ज्ञानम। पहले सूत्र हमने देखे 5 ज्ञान को, मति शुद्ध अवधि मनोपर्याय केवलानी ज्ञानम। 5 ज्ञान को हमने देखा, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। अब ये कैसे है? तत्प्रमाणे। ये कैसे है? प्रमाण ज्ञान है। ये हमने देखा तत्प्रमाणे, ये प्रमाण ज्ञान है। तो प्रमाण ज्ञान के 2 भेद, प्रमाणे यानी 2, प्रमाण ज्ञान के 2 भेद हो गए, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। 2 भेद हो गए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो परोक्ष आद्य परोक्षम। उसके बाद हमने कौन सी गाथा देखी? आद्य परोक्षम। आद्य परोक्षम यानी पहले, आद्य यानी शुरू, जो शुरू के 2 ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान है। फिर हमें देखे प्रत्यक्ष मन्यत। प्रत्यक्ष मन्यत यानी अन्य जो 3 ज्ञान है, वो अन्य 3 ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण कौन से ज्ञान हो गए? अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ये प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा आत्मा बाह्य निमित्त की सहायता के बिना ही पदार्थ को स्पष्ट जाने, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? कि जिस ज्ञान के द्वारा, चालू हो गया लैपटॉप? अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा बाह्य निमित्त की सहायता से बिना ही पदार्थों को स्पष्ट जानता है। बाह्य निमित्त की सहायता के बिना ही पदार्थ को स्पष्ट जाने,
उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। कोई बाह्य निमित्त नहीं है जिस ज्ञान के द्वारा हमारी आत्मा, बाह्य निमित्त की कोई सहायता उसे नहीं लगती और वो उस आत्मा से डायरेक्ट बिना किसी की सहायता के पदार्थों को स्पष्ट जान लेता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है। अब आगे हम कल फिर ये पांच प्रकार के ज्ञान की फिर चर्चा कल करेंगे। प्रमाण ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रमुख और परोक्ष ज्ञान। प्रमाण ज्ञान के दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रियों की सहायता से पदार्थ को जानता है वो परोक्ष कहलाता है। परोक्ष प्रमाण। चलिए फिर से हम लेते हैं, इसको एक बार और समझा देते हैं। हमने पहले 5 ज्ञान देखे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम, हमने 5 ज्ञान देखे। अब उसके आगे की गाथा आती है तत्व प्रमाणे। तो यहाँ ज्ञान, जो 5 प्रकार का ज्ञान हमने देखे, यहाँ प्रमाण है, प्रमाण ज्ञान है। तत् प्रमाणे, तत् यानी वहाँ 5 प्रकार का ज्ञान ही प्रमाण है। तत् प्रमाणे 5 प्रकार का ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान है। अब प्रमाण आ गया तो वो कैसा है? प्रमाण ज्ञान 2 प्रकार का है। तो कौन सा 2 प्रकार है? प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 प्रकार से वो है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं और परोक्ष ज्ञान किसे? तो आद्य परोक्षम यानी आदि के 2 अर्थात मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। आद्य परोक्षम 11 नंबर की गाथा, पहले के 2 ज्ञान मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान यानी किसे कहते हैं? परोक्ष ज्ञान जो इंद्रिय एवं प्रकाश आदि की सहायता से पदार्थ को जानता है, वो परोक्ष ज्ञान है। समझ में आ रहा है आपको? जो इंद्रिय और प्रकाश की सहायता से जाना जाता है वो परोक्ष ज्ञान है। और अन्य, अब आगे आ गया, आगे का सूत्र ले लो, 12 नंबर सूत्र। हाँ, जो प्रत्यक्ष मन्यत यानी अन्य, मन्य यानी अन्य, यानी अन्य जो 3 ज्ञान है 5 में से आगे के, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, तो आगे के जो 3 ज्ञान है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। शेष 3 अर्थात अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा बाह्य निमित्त की सहायता के बिना ही पदार्थ को स्पष्ट जाने, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। देख लीजिए प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा। जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा बाह्य निमित्त की सहायता के बिना पदार्थों को स्पष्ट जाने, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसे समझ रहा है के लिए आपको थोड़ा सा बताएंगे, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। समझ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा कठिन है तत्वार सूत्र, लेकिन आपको पठन पाठन के लिए भी आ जाता है तो उपास का फल लगता है। एक बार में आपको जितना भी समझ रहा है वो काफी है। दोबारा फिर हम रिपीट सुनते हैं दोपहर में तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। दो ज्ञान हमने बता दिए आपको प्रत्यक्ष, और 3 ज्ञान बता दिए हमने प्रत्यक्ष। दोनों ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। इसमें संशयवान भूल युक्त नहीं जान लेना चाहिए, क्योंकि सम्यक के सहभागी होने से सच्चे है। जो हमने मति शुद्ध ज्ञान बताया उसमें कोई संशय नहीं करना है, कोई विपर्य अनिर्देवास नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि वे सच्चे हैं,
उनके उपयोग के समय पर अर्थात इंद्रिय मन उद्देश्य प्रकाश निमित्त होते हैं, इसलिए पर अपेक्षा के कारण वे परोक्ष कहा है। स्व अपेक्षा से तो पांचों प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष है, पर की अपेक्षा से परोक्ष कह दिया। परोक्ष, परोक्ष यानी पर प्लस अक्ष, पर की अपेक्षा से, परोक्ष यानी पर की अपेक्षा से, पर परोक्ष, पहले की गाथा ले लो, इसके पहले की थोड़ी सी, आद्य परोक्षम, बार बार हम समझा देंगे आपको। आद्य परोक्षम, ये दोनों ज्ञान परोक्ष है, मति शुद्ध दोनों। इनको संशयवान या भूयुक्त नहीं जान लेना चाहिए, क्योंकि ये सम्यक के उपाय है। सम्यक में ये दो ज्ञान सहभागी है, उनके उपयोग से, उपयोग के समय पर अर्थात इंद्रिय मन उपदेश, ये सब पर चीजों के निमित्त से होते हैं, इसलिए पर अपेक्षा के कारण इन्हें परोक्ष कहा गया। पर की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें पर कहा है। 100 की अपेक्षा से तो वैसे पांचों भी प्रकार की ज्ञान प्रत्यक्ष है, पर इसको भेद करके समझा दिए। मति शुद्धात्मक भाव मन स्वानुभूति के समय प्रत्यक्ष माना गया है। मति शुद्ध ज्ञान के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए इन्हें पर की अपेक्षा से परोक्ष ज्ञान कहे हैं। अवधि मन पर्याय के बिना तो हो सकती है, केवल ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय के बिना हो सकती, क्यों? क्योंकि वो रूपी पदार्थों को जानते हैं, उनके बिना हो जाता है, पर मति शुद्ध ज्ञान के बिना केवल ज्ञान नहीं होता। ये आद्य परोक्षम दो ज्ञान है। आगे हम चलेंगे प्रत्यक्ष मन्यत, दूसरी गाथा ले लो जिससे समझा दे रहे हैं हम। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष मन्यत, मन्यत यानी अन्यत, अन्यत यानी शेष, मन्यत को संधि विग्रह करेंगे, ये हो गया अन्यत यानी शेष, बाकी, अवधि मन पर्याय और केवल, बचे हुए तीन ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। बची हुई तीन ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। मति शुद्ध के सिवा जो बच गए तीन ज्ञान वो प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान है। अब आगे इसका विशेषार्थ समझ लेंगे। अक्ष जो है प्रत्यक्ष, प्र प्लस अक्ष, क्या हो गया इसका संधि विग्रह करते हैं? प्रत्यक्ष प्लस अक्ष। अक्ष नाम क्या है? आत्मा का है। अक्ष नाम क्या है? आत्मा का है। जो ज्ञान आत्मा से ही उत्पन्न होता है, जो ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है, इंद्रिय प्रकाश उद्देश्य आदि की सहायता नहीं लेता। जो डायरेक्ट आत्मा से जो ज्ञान होता है, किसी इंद्रिय की भी सहायता वो नहीं लेता, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष कहते हैं उसे। तो डायरेक्ट आत्मा से जानता है। उसके भी दो भेद होते हैं, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो उसमें जो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान है ये विकल्प प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान युगपद एक साथ सबको जानता है, इसलिए वो सकल सारी चीजों को एक साथ जानता है, इसलिए वो सकल प्रत्यक्ष है। लेकिन ये जो अभी ये दो ज्ञान जो है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये जो दो ज्ञान है वो हमने पहले देख लिए। उसके बाद ये तीन ज्ञान जो देखे, अवधि मन पर्याय और केवल, तो इसमें भी हम भेद करेंगे सकल प्रत्यक्ष विकल्प प्रत्यक्ष। जो केवल ज्ञान है वो सबको एक साथ जानता है, इसलिए सकल प्रत्यक्ष, और अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष, क्योंकि वो सबको पूरे चीजों को एक साथ नहीं जान रहा। आत्मा से डायरेक्ट तो जान रहा है, पर केवल ज्ञान की तरह उसके द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ एक समय में युगपत नहीं जान रहा है, इसलिए वो हो गया मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष दो भी, आद्य परोक्षम और प्रत्यक्ष मन्य, दो गाथा 11 और 12 नंबर यहीं पे समाप्त करते हैं। कि हमारा विधान प्रारंभ होना है, 8:30 बज गए। बोलिए द्वादशांग जिन्वानी माता की जय।